वेरी गुड आफ्टरनून बच्चों, बिजनेस स्टाइल की क्लास में फिर से आपका वेलकम है। लास्ट हम लोग कई क्लासेस से क्या डिस्कस करते आ रहे हैं, लास्ट कई क्लासेस से हम लोग रिग्रेशन के बारे में डिस्कस करते आ रहे हैं। आज हम नए टॉपिक को समझेंगे। नए टॉपिक में क्या क्या समझेंगे? टाइम सीरीज एनालिसिस के बारे में समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे क्या होता है टाइम सीरीज एनालिसिस और कुछ इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं टाइम सीरीज एनालिसिस। तो टाइम सीरीज एनालिसिस में सबसे पहला हम देखते हैं टाइम सीरीज क्या होती है। तो when a statistical data is arranged according to the occurrence of time and chronological order is known as time series। क्या होता है? जब भी हम किसी डेटा को अरेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू द अकरेंस ऑफ टाइम, मतलब टाइम के अकॉर्डिंग उसको अरेंज किया जाता है या फिर वो जिस ऑर्डर में आया है उसी ऑर्डर में उसको सेट कर दिया जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? टाइम सीरीज एनालिसिस कहते हैं। सिंपल है। जब भी किसी स्टैटिकल डेटा को जिस टाइम पे वो आया उस टाइम पे अरेंज कर दिया जाता है तो उसको हम स्टैटिकल डेटा कहते हैं। सपोज करिए फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं सेल्स की, तो अगर हम सेल्स का डेटा लिख रहे हैं तो हम अकॉर्डिंग टू द टाइम लिखेंगे। मतलब अगर हम उसको प्रेजेंट कर रहे हैं 2010, 2011 का डेटा, 2012 का डेटा, कुछ इस तरह से हम टाइम के अकॉर्डिंग हम लिखते जा रहे हैं अपने सेल्स को, तो वो हमारा क्या हो गया? वो हमारा हो गया टाइम सीरीज। अगर हम यही रैंडमली लिख दें 2011 का डेटा पहले लिख दें, 2008 का डेटा बाद में लिख रहे हैं, देन 2012 का डेटा लिख रहे हैं, तो इस तरह से कुछ भी अगर हम लिख देते हैं तो दिस इज नॉट द टाइम सीरीज, दिस इज नॉट नोन एज टाइम सीरीज। टाइम सीरीज इसे कहते हैं कि हमने टाइम के अकॉर्डिंग डेटा को अरेंज किया है। ओके, अब बात करते हैं टाइम सीरीज एनालिसिस में कंपोनेंट ऑफ टाइम सीरीज क्या होते हैं। कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं? तो आपके 4 कंपोनेंट मेनली पाए जाते हैं, यानी टाइम सीरीज किस तरह के पैटर्न फॉलो करती है। कंपोनेंट का मतलब यही होता है। तो पहला आता है सेक्युलर ट्रेंड। सेक्युलर ट्रेंड क्या होता है? जब सेक्युलर ट्रेंड को हम लॉन्ग टर्म ट्रेंड भी कहते हैं। जब भी क्या होता है डेटा या फिर हम किसी भी चीज में, जैसे हम सपोज करिए कंपनी के स्टॉक प्राइस या शेयर प्राइस की बात कर रहे हैं, तो वो लॉन्ग टर्म में बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, मतलब इंक्रीज और डिक्रीज कर रहे हैं, देन या स्टैग्नेंट रह रहे हैं या कांस्टेंट रह रहे हैं, तो वो हम उस तरह के पैटर्न को हम क्या कहते हैं? सेक्युलर ट्रेंड कहते हैं। फिर आता है सीजनल ट्रेंड। सीजनल ट्रेंड जो होता है वो क्या होते हैं? वो शॉर्ट टर्म, अधिकतर शॉर्ट टर्म होते हैं, शॉर्ट टर्म टू लॉन्ग टर्म होते हैं, लेकिन अधिकतर हम इसको देखते हैं शॉर्ट टर्म में। मतलब जब भी कोई सीजन आया तो क्या हुआ, जैसे कि समर का सीजन आया, तो समर के सीजन में, समर में जो बिकने वाली चीजें हैं जैसे सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह हो गए हैं, तो इनके क्या होता है, हल्का सा हम इनके शेयर प्राइस में क्या देख सकते हैं या इनकी सेल्स में क्या देखते हैं? ये इंक्रीज देखते हैं, एक इंक्रीजिंग पैटर्न नजर आता है। और फिर जब सीजन चला जाता है तो वो डिक्रीज हो जाती है सेल्स। तो वो क्या हो गया? उस तरह के पैटर्न को हम क्या कहते हैं? सीजनल ट्रेंड कहते हैं। देन आता है आपका साइक्लिकल ट्रेंड। साइक्लिकल ट्रेंड की अगर हम बात करते हैं तो जैसे कि हम लोग बात करते हैं बिजनेस साइकिल की। एक बिजनेस साइकिल में क्या होता है कि हमारा डेटा, हम एक तरह का जो डेटा होता है वो आपका एक पैटर्न फॉलो करता है, एक साइकिल टाइप का चलता रहता है, जिसमें इंक्रीज होगा, फिर धीरे धीरे डिक्लाइन करेगा, फिर डिक्रीज करेगा, फिर ऊपर इंक्रीज करेगा, बूम, पीक, कुछ इस तरह की सिचुएशन वो फॉलो करता है, एक साइकिल फॉलो करता है, जैसे बिजनेस साइकिल होता है, सेम उसी तरह जब साइकिल फॉलो करता है हमारा डेटा तो उसको कहते हैं साइक्लिकल ट्रेंड। फिर आता है इनरेगुलर ट्रेंड। इनरेगुलर ट्रेंड किसी तरह ऊपर में किसी तरह का वो पैटर्न नहीं फॉलो करता है, मतलब जो हमने बताए हैं इनमें से किसी भी तरह का जब कोई पैटर्न फॉलो हमारा डेटा नहीं करता तो उसको हम क्या कहते हैं? इनरेगुलर ट्रेंड कहते हैं। अब ये रहा हमारे क्या, ये कंपोनेंट की बात रही। अब हम जो मॉडल्स यूज करते हैं, हम देखते हैं टाइम सीरीज एनालिसिस में कौन कौन से मॉडल यूज कर सकते हैं। दूसरा होता है आपका मल्टीप्लिकेटिव मॉडल, और थर्ड जो होता है आपका कंबाइंड मॉडल होता है, या इसको हम मिक्स्ड मॉडल भी कहते हैं, और मिक्स्ड मॉडल भी कहते हैं इसको। तो जो एडिटिव मॉडल होता है, वो एडिटिव मॉडल का मानना होता है कि जो हमारा, हम जब भी कोई चीज प्रेडिक्ट करने जा रहे हैं उसका इनका कहने का मतलब y यहाँ पे होता है, y को हम क्या कहेंगे? एक्चुअल वैल्यू ऑफ टाइम सीरीज। एक्चुअल वैल्यू ऑफ टाइम सीरीज हमें कब मिलती है?
जब हम अकॉर्डिंग टू द एडिटिव मॉडल, जब हम क्या करते हैं इन चारों चीजों को ऐड करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, एक्चुअल वैल्यू ऑफ टाइम सीरीज मिल जाती है। फिर हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू द मल्टीप्लिकेटिव मॉडल। इनका कहना है हमें एक्चुअल वैल्यू ऑफ टाइम सीरीज कब फाइंड होती है, जब हम क्या करते हैं, हम इन वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते हैं। जो आपके ट्रेंड है सेकुलर, सीजनल और इनरेगुलर ट्रेंड है, इनको जब मल्टीप्लाई किया जाता है तो हम क्या करते हैं, हमें एक्चुअल वैल्यू ऑफ टाइम सीरीज मिल जाती है। लॉग सी इंटू लॉग आई इंटू लॉग टी। ओके, और कंबाइंड या मिक्स मॉडल क्या होता है, इन दोनों का मर्ज करके जो मॉडल बनाया जाता है उसे कंबाइंड या मिक्स मॉडल कहते हैं। तो ये कुछ आपके क्या हो गए, टाइम सीरीज में हमने क्या देखा, हमने देखा कि भाई कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, देन हमने देखा कौन कौन से मॉडल्स होते हैं। अब बात करते हैं जो टाइम सीरीज एनालिसिस में हम प्रिडिक्शन करते हैं कौन कौन से मेथड यूज करते हैं। तो सबसे पहला हम मेथड यूज करते हैं ट्रेंड एनालिसिस। क्या यूज करते हैं, ट्रेंड एनालिसिस। ट्रेंड एनालिसिस में हम कौन कौन सी चीजें यूज करते हैं, ट्रेंड एनालिसिस में हम यूज करते हैं पहला ग्राफिकल मेथड। दूसरा मेथड हम यूज करते हैं सेमी एवरेज, देन मूविंग एवरेज, देन वी यूज फाइनली वन मेथड वी आल्सो यूज, जो कि हम बहुत अच्छा मेथड मानते हैं, लीस्ट स्क्वायर मेथड। क्या, लीस्ट स्क्वायर मेथड। हम ये चारों मेथड एक एक करके अपने आगे वाली आने वाली क्लासेस में डिस्कस करेंगे।